नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अनिल मसीह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और कहा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने पेपर पर आपने निशान बनाए। सुप्रीम कोर्ट अब खुद देखेगा मेयर चुनाव के बैलेट पेपर और सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग का पूरा वीडियो जो है वो तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह कोर्ट पहुंचे, अदालत पहुंचे। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काफी नाराज हुए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी नेहा मुसवार बीजेपी में शामिल हुए। हमारे साथ जसवीर सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। जसवीर, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इस मामले में? और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। अनिल मसीह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आखिर आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, आपने बैलेट पेपर पर निशान क्यों बनाए थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, मेयर चुनाव का मामला, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और साफ तौर पर चुनाव अधिकारी अनिल मसीह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागे हैं, सवाल पूछे हैं। अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। देखिए, वो जो वीडियो था, वो जो पूरी रिकॉर्डिंग थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है और इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल दागे गए हैं। जसवीर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जसवीर, अब ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, तो क्या माने, क्या एक बार फिर से चंडीगढ़ में चुनाव होंगे? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जैसे ही ये चुनाव हुए थे ये मामला बहुत बड़ा बन गया था, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र का डाका मारने का इनका इल्जाम लगाया था। उन्होंने ये बोला था कि बीजेपी ने लोकतंत्र के ऊपर डाका मारा है, क्योंकि जो जब नतीजे आए थे तो तब नतीजों में ये था कि 13 सीटें जो आई थी आम आदमी पार्टी को और 7 सीटें आई थी कांग्रेस, जो दोनों का गठबंधन था, और टोटल सीटें इनको 20 आई थी और जो बीजेपी को सीटें आई थी वो 13 आई थी। सो ये माना जा रहा था कि ये सरकार इंडिया गठबंधन बना लेगी, पर जैसे ही नतीजा आया सामने तो 8 ऐसी सीटें थी जिनको उन्होंने खारिज कर दिया। सो जिसकी वजह से बीजेपी की जीत बताई गई थी, क्योंकि बीजेपी के बिल्कुल इसमें वो हो चुका था। परसों कहीं ना कहीं जाके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है और उन्होंने ये इसमें घपलेबाजी की है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि वाकई जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने ये पूछा भी आपने किसी पे क्रॉस लगाया। सो रिटर्निंग ऑफिसर ने ये आज कबूल भी किया है। सो कल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसके ऊपर फैसला रखा है। जी मोनिका। जसवीर, आपको क्या लगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट भी देता है, जो चुनाव अधिकारी ने फैसला लिया है, तो क्या जो आम आदमी पार्टी की शिकायत थी, क्या ये जो पूरा का पूरा मामला है ये आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकता है? नहीं, अगर हम आज की बात करें तो आम आदमी पार्टी के 3 ऐसे एमसी थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को धोखा देके और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और सो इससे बीजेपी की जो जी ये खारिज भी कर दे कि जो इलेक्शन पहले हुए थे उनको मना भी कर दे, पर अगर हम दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो बीजेपी में अब दाखिल हो गए तो मेयर दोबारा भी बीजेपी का बन सके, क्योंकि पुराने मेयर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और नया मेयर भी बीजेपी में बनेगा, क्योंकि एक जो सीट है यहाँ पे एमपी की, उसकी भी वोट बीजेपी पक्ष में जाएगी और अकाली दल की सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जी, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जिस तरह की शिकायत कर रहा था, उनका कहना था कि हेरफेर हुई है चुनावों में और उनको लगता था कि अगर ये चुनाव रद्द हो जाएंगे तो एक बार फिर से गेंद उनके पाले में आ सकती है। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग का वीडियो जो है वो तलब किया है। सख्त नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और एक बार फिर से कल इस मामले पर सुनवाई होगी।
पूरा वीडियो जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल भी दागे, सवाल भी पूछे गए कि आखिर आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। और चंडीगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में चंडीगढ़ की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। जो काउंसलर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला के नाम शामिल हैं। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, चूंकि 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में चंडीगढ़ की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और जो काउंसलर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनमें पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला के नाम शामिल हैं। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह की ओर से मनोनीत पार्षद अनिल मसीह को बीजेपी ने अल्पसंख्यक सेल के पद से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणियां सामने आने के बाद बीजेपी ने ये कदम उठाया है। बता दें कि पार्टी की तरफ से जो नई सूची जारी की गई है उनमें अनिल मसीह का नाम नहीं है और कल सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से मसीह पर कार्रवाई हो सकती है। तो नॉमिनेट पार्षद अनिल मसीह को बीजेपी ने हटा दिया है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। आंदोलनकारी किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं अब तक किसान आंदोलन में तीसरी मौत हो चुकी है। खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हुई है। बुजुर्ग किसान मनजीत सिंह पटियाला के गांव कंगथला के रहने वाले थे। वो 12 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। तो 12 फरवरी को किसान आंदोलन में ये शामिल हुए थे। खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत हुई है और ये तीसरी मौत बताई जा रही है किसान आंदोलन के दौरान। और ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको मृतक की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए 7 दिन हो चुके हैं, आज 7वां दिन है। किसान आंदोलन जो है वो जारी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है और इसके तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 7,500 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने जमीन का निरीक्षण किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम लोगों से मुलाकात की और इन लोगों के लिए पुनर्वास योजना बनाई जा रही है। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एमएसपी पर 14 फसलों को खरीदने का काम कर रही है। सरकार किसानों को सम्मान निधि दे रही है। इसके बाद भी अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। इस आंदोलन में किसानों की कोई रुचि नहीं है, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रुचि है। आंदोलन के नाम पर आम आदमी पार्टी की ओर से व्यवस्था फैलाई जा रही है। ट्रैक्टर को लेकर बातचीत के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है और आंदोलन के नाम पर लोगों को, आम जनता को परेशान करना ठीक नहीं है।
प्रस्तुत करेंगे आगे विकास के लिए के हिसाब से आगे क्या क्या डेवलपमेंट होनी, क्या क्या काम होने, उस सारे का देख के मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे पहले वित्त मंत्री हैं जो लोगों से सलाह करते हैं, वो बिजनेसमैन से भी सलाह करते हैं, व्यापारी से भी सलाह करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी सलाह करते हैं, चुने प्रतिनिधियों से भी सलाह करते हैं, हर आदमी से, मतलब हर वर्ग के साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो बजट प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि हर बार जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें आलोचना करने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं होता, फोन करना है, विकास का बजट होता है। और निश्चित तौर से इस गति से हरियाणा विकास कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि देश में जो गिने चुने ही कुछ स्टेट है। और गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज करने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर पड़े और आयकर विभाग के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी करने लगे। इस मौके पर गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी करण सिंह दलाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डाबर समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता पंकज डाबर ने बताया कि बीजेपी की सरकार कांग्रेस पार्टी को फंसाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है, झूठे मामले में फंसाने और उनके बैंक खाते को सील करने का षड्यंत्र रच रही है, जिससे विपक्ष चुप हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसका ये शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है, आप देखिए जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम और कांग्रेस पार्टी के जो एक खातों में तालाबंदी का काम आज भाजपा सरकार ने आयकर विभाग के थ्रू करी, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। क्योंकि हमारी पार्टी एक बिल्कुल संवैधानिक ढंग से और ईमानदारी के साथ कोई भी काम करती है, और जिस तरीके से आज भाजपा ने एक ये गलत काम करा, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, उसके विरोध में आज शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कौन घोटाले कर रहे हैं? आज घोटालों की सरकार किसके नाम से मशहूर है? आज भाजपा घोटालों की सरकार बन चुकी है और उसके बावजूद कर रहे उल्टा चोर कोतवाल को कहने वाली कहावत इन पे। देश भर में कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को लेकर फरीदाबाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता विजय प्रताप और कांग्रेस नेता रघुवर तेवतिया के साथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने साथ मिलकर आयकर भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विजय प्रताप ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार आज कांग्रेस को दबाना चाहती है। बीजेपी पार्टी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव से पहले ही डर चुकी है, इसी को लेकर इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की ओर से पंजाब में बीजेपी नेताओं के घर के बाहर 2 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान पटियाला में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन में शामिल रहे किसान नरेंद्र पाल सिंह की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने नरेंद्र पाल को मृत घोषित कर दिया। नरेंद्र पाल के भाई ने बताया कि नरेंद्र पाल सिंह के ऊपर कर्ज है, सरकार उस कर्ज को माफ करे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 31-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 20-21 ਤੇ 20-21-22 3 ਦਿਨ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 12 ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 22 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कथित रूप से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जो एमएसपी का अध्यादेश
अध्यादेश लाने की जो योजना बना रही है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो उनकी मांगे हैं वो बरकरार रहेंगी। बीच में किसी भी तरह से अगर सरकार कुछ प्रस्ताव पेश करती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो चौथे दौर की बातचीत थी किसानों के बीच और सरकार के नुमाइंदों के बीच, वो विफल हुई है और किसान इस बीच लगातार डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एमएसपी को लेकर अभी भी बात अटकी हुई है। अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक, क्या इन्फॉर्मेशन है? जो चौथे दौर की बातचीत रही अब वो भी विफल हो गई है दोनों पक्षों के बीच, अब क्या होगा? क्या रणनीति अपनाएंगे किसान? के रूप से अभी तक ऐसा मालूम पड़ता है कि किसान ये निश्चय पहले से ही उन्होंने तय कर रखा है कि हमें जब तक सरकार अध्यादेश एमएसपी के ऊपर नहीं लाती है और उनकी सारी जायज नाजायज जितनी भी मांगे हैं वो सरकार नहीं मानती है, वो हर हालत में दिल्ली कूच करेंगे और अपनी बातों को मनवाकर ही दम लेंगे। क्योंकि इनको केंद्र सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, चार बार मौके दिए और कल देर रात तक चली मैराथन जो इनकी मीटिंग थी उसमें सरकार ने 4 मामलों में इनको एमएसपी 5 साल के लिए देने के लिए सरकार ने इनके पास प्रस्ताव रखा है। जब किसान संगठनों ने भी 2 दिन विचार विमर्श के बाद अपने हाँ या ना का जवाब देने के लिए सरकार के नुमाइंदों को बोला है, लेकिन उनकी जो बयानबाजी सामने आ रही है और जो उन आंदोलनकारियों का जो नाके हैं जो बंद किए हुए हैं, वहां से जो उनका रक्त दिखाई दे रहा है, उससे ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि सरकार के साथ ये किसान जो है किसी भी चीज पर समझौता करने वाले नहीं है और 2 दिन का समय पूरा करने पर ये लोग पूरी ताकत से फिर दिल्ली की ओर कूच करने के लिए आगे बढ़े। अशोक, सरकार की तरफ से कमेटी बनाने की बात हो रही थी कि कमेटी बनाई जाएगी और उन्हें समझाया बुझाया जाएगा, एक बार फिर से? जी बिल्कुल, सरकार यह बात पहली मीटिंग से ही रख रही है कि हम कमेटी बना देते हैं जिसमें सरकार के और किसानों के सभी के नुमाइंदे रहेंगे और तो और जो फसल से और मार्केट की जानकारी रखने वाले हैं उन नुमाइंदों को भी उसमें जो विशेषज्ञ हैं उनको भी उस कमेटी में रखा जाएगा। जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, उस पर भी किसान अपनी बात से पीछे हटते दिखाई दिए। और जो सरकार ने अभी कपास, मक्का और उड़द और दालों के ऊपर जो नेफेड के खरीदारी की बात 5 साल के प्रस्ताव के लिए रखी है, पूरी एमएसपी का रेट निर्धारित करके, उसके लिए किसानों सोचने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने जो ठान लिया है तो शायद वो इसी चीज को मात्र 2 दिन का समय पूरा कर रहे हैं। क्या माने, क्या एक बार फिर से सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, एक बार फिर से बातचीत होगी? सरकार का जो नर्म रुख है उससे यह मालूम पड़ता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 मीटिंगें और केंद्र सरकार के 3 मंत्री जो है देर रात तक 1 बजे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे, किसान संगठनों के विभिन्न गुटों के मुखिया जो है उसमें मौजूद रहे, उन सब की नुमाइंदगी के बावजूद भी सरकार ने अपना रुख जो है लचीला रखा है और आगे के लिए बातचीत के लिए भी उनको नकारा नहीं है। उनको बोला है कि आप आइए हमारे साथ टेबल पर बैठिए और जो सहमति बनेगी सरकार आपकी हर बात को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। चलिए, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो फिलहाल हल नहीं निकला है, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।